हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माय ट्यूबल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इसमें भी हमने 50 MCQ प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला सवाल है, रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते हैं। ये जो 4 मिसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुकरचकिया मिसल से। कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था। दोस्तों, ये 4 मुगल शासकों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शासक मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में ही 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था तथा तख्ते ताउस एवं मयूर सिंहासन दोनों को लूट कर ले गया था। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी। ये जो 2 शहरों के नाम दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि किन किन शहरों के मध्य शुरू की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता और आगरा के बीच में। अवध का अंतिम नवाब कौन था। ये 4 नवाबों के नाम दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाजिद अली खान। यह अवध का अंतिम नवाब था। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था। ये जो 4 राजवंशों के नाम दिए गए हैं, इनमें सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आसफ शाही राजवंश। ए चाइल्ड इज बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड। यहाँ बर्न को देख लेंगे, यह बर्न गलत लिखा हुआ है। सही बर्न इस प्रकार लिखा जाता है। यानी आपको बताना है कि ऐसा बच्चा जो उसके पिता के मृत्यु के बाद पैदा होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग जानते हैं एन ऑर्फन, यानी अनाथ के नाम से। निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है। ये जो 4 पद दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि किस पद में समास नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौभाग्य। ये ऐसा शब्द है जिसमें कोई समास नहीं है। प्रसिद्ध उत्तर मेरुड़ शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थे। ये जो 4 शासकों के नाम दिए गए हैं, इन शासकों में किसका संबंध उत्तर मेरुड़ शिलालेख से है, यही आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परांतक प्रथम का संबंध उत्तर मेरुड़ शिलालेख से है। निम्न में कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत से शेर शाह द्वारा निर्वासित किया गया था। ये 4 युद्धों के नाम दिए गए हैं, जो चारों के चारों हुमायूं और शेर शाह के बीच हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलग्राम का युद्ध। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। यू कैन ब्रिंग योर डॉग वेयर, यानी आप अपने कुत्ते को वहाँ ला सकते हैं जहाँ। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें एक सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्स आर अलाउड, यानी पालतू जानवरों का जाना अलाउ है। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की। ये 4 सालों के नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित व्यक्ति के नाम दिए गए हैं जिसके साथ यह संधि की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1665 में राजा जय सिंह के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पर्शियन में अनुवाद किया। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा गया। यानी आपको बताना है कि जो महाभारत का पर्शियन में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से किया गया। ये जो 4 नाम दिए गए हैं, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रज्मनामा के नाम से किया गया था। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरुनिसा। कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो 4 क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, इनमें आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीतोष्ण प्रदेश। यह मुलायम लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड प्रोवोक। आपको प्रोवोक का ऑपोजिट वर्ड इन 4 में से चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्ध। लंबे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, USA, यानी अमेरिका में। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है। ये जो 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाम्बेजी नदी पर। ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, यानी सभी रोगों का निदान, उसको हम लोग क्या कहेंगे।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पैनेसिया, और पैनेसिया को हिंदी में कहा जाता है रामबाण। मनार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये जो 4 क्षेत्र के नाम दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि किस क्षेत्र में मनार की खाड़ी स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु के पूर्व में मनार की खाड़ी स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मीनिकाय द्वीप समूह कहा जाता है? यानी ये आपको डायरेक्शन का नाम बताना है कि किस डायरेक्शन के द्वीप समूह को मीनिकाय द्वीप समूह कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी। जो बिना वेतन का कार्य करता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो दोस्तों उसे हम लोग अवैतनिक कहेंगे, यानी जो काम के बदले वेतन नहीं लेता हो। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 माह के अंदर। अगर पंचायत किसी कारणवश भंग हो जाती है तो आपको 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना जरूरी होता है। यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन, यहाँ धन होगा देख लेंगे आप लोग, संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में कैग कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1962 में। जुलाहा शब्द का लिंग परिवर्तन करें, यानी जुलाहा शब्द से इनमें कौन सा लिंग परिवर्तन करके शब्द बनेगा वही आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जुलाहा शब्द से जुलाहिन का निर्माण होगा। जल का शुद्धतम रूप है। ये जो 4 जल स्रोतों के नाम दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि किस स्रोत का जल सबसे शुद्ध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा का जल। चूँकि वर्षा का जल आसमान से जब तक ज़मीन पर नहीं गिरता तब तक उसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण या दूषित पदार्थ नहीं मिले होते हैं, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा शुद्ध जल माना जाता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये जो 4 अनुच्छेदों के नाम दिए गए हैं आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है उसे। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान, यानी किलोमीटर में बताना है आपको, लगभग कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों अगर इस स्पीड से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है उसके गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। आपको बताना है कि किस बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यम स्थिति पर। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा कार के संवेग के अपेक्षा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। जॉन ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्नेड डाउन बाय द पुलिस। ये जो शब्द लिखा हुआ है टर्नेड डाउन, इसी शब्द को आपको इन चारों में से किसी एक के साथ रिप्लेस कर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रिफ्यूज्ड। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। आपको इन 4 ऑप्शन में चुनाव करना है कि साधारण मशीन की क्षमता किस में दर्शाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किलोवाट में। द्रव्यों में पृष्ठ तनाव का कारण है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अणुओं के मध्य संसंजक बल। इसी के कारण द्रव्यों में पृष्ठ तनाव के गुण मौजूद होते हैं। द ऑडियंस वाच्ड द क्लाउन्स देयर एक्ट। यहाँ आपको खाली स्थान में इन 4 दिए गए ऑप्शंस में से एक का चुनाव करके भरना है जिससे यह सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परफॉर्म। अगर यहाँ हम लोग परफॉर्म भर देंगे
तो यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें बताना है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित होता है। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। आपको बताना है कि किसी गेंद को किस एंगल से फेंकने पर वह अधिकतम दूरी तय करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45 डिग्री के एंगल से। टैगोर वाज ए मैन ऑफ लेटर्स, ये जो शब्द लिखा हुआ है ए मैन ऑफ लेटर्स, आपको इन 4 ऑप्शंस में से यही बताना है कि यह शब्द ए मैन ऑफ लेटर्स किसको सही से डिनोट करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफिशेंट इन लिटरेरी आर्ट। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों, यह बहिष्कार जो शब्द है यह एक विसर्ग संधि है, और जब इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा सही उत्तर निकलेगा बहि प्लस कार, यानी ऑप्शन ए। मस्ट चिल्ड्रन आर लीकिंग आइसक्रीम, यहाँ ये जो शब्द लीकिंग लिखा हुआ है इसको आपको इन 4 में से किसी एक के साथ रिप्लेस करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइक, यानी मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक आइसक्रीम, यानी बहुत से बच्चों को आइसक्रीम पसंद होता है। अनायास में कौन सा समास है? ये जो 4 समासों के नाम दिए गए हैं इनमें बताना है आपको कि अनायास में कौन सा समास होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। द चीफ वाज वंडरिंग, और यहाँ आगे खाली स्थान दिया हुआ है, आपको इन 4 में से एक ऑप्शन का चुनाव करके भरना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हाट डू प्रिपेयर फॉर द इम्पोर्टेंट डिनर। मैंने आज से अब ऐसा काम नहीं करूँगा। इन 4 दिए गए वर्ड्स में से एक सूटेबल वर्ड यहाँ आपको भरना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कान पकड़ी, यानी मैंने आज से कान पकड़ी, अब ऐसा काम न करूँगा। आधुनिक का विलोम शब्द कौन सा है? आपको आधुनिक का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द बताना है कि इन 4 में से कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधुनिक का उल्टा या विलोम शब्द प्राचीन होता है। जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सोचिए और इन 4 दिए गए ऑप्शंस में से आप बताइए कि वह कौन सा समास होगा जिसका प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द कोई संज्ञा हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह द्विगु समास का उदाहरण होगा। इनमें से क्रिया विशेषण है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह धीरे से बोलता है। ऐश्वर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द ऐश्वर्य का पर्यायवाची होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपदा जो है वह ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द है। चूज द वन ऑफ विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन बोल्ड वर्ड डेयरिंग। आपको डेयरी का बेस्ट एक्सप्रेसिंग मीनिंग बताना है इन 4 दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोरेजियस। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ये 4 शासकों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि लौह एवं रक्त की नीति किस शासक के द्वारा अपनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन के द्वारा। तो दोस्तों, ये था कुल 50 MCQ प्रश्नों का सेट जो हमने बिहार पुलिस फायरमैन के लिए सेट किया था, और यह इस क्रम में हमारा दूसरा सेट था। इसी तरह के वीडियो आगे भी आते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।